कन्नौज रेप केस में आरोपी सपा नेता को बेल नहीं मिली तो नवाब सिंह यादव को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 16 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी तो कोर्ट ने नवाब सिंह यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवाब सिंह यादव को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 16 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने नवाब सिंह यादव की जमानत की याचिका खारिज कर दी है। कन्नौज रेप केस में आरोपी सपा नेता को बेल नहीं मिली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 16 अगस्त को मामले की अगली हो। कन्नौज रेप केस में आरोपी सपा नेता को बेल नहीं मिली है। नवाब सिंह यादव को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 16 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी तो बता दें, सपा नेता नवाब सिंह पर रेप के आरोप हैं। कन्नौज रेप केस में आरोपी सपा नेता को बेल नहीं मिली है। नवाब सिंह यादव को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 16 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में? आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी और नवाब सिंह की बात करें तो बेल नहीं मिली है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, परसों नवाब सिंह जो यादव है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहा है और कहीं ना कहीं एक छोटा मुख्यमंत्री के रूप में 2012 में कहा जाता था। वो उसको रेप के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, रंगे हाथों पकड़ा था उसको। चूंकि जब पुलिस ने उसको पकड़ा था नाबालिग बच्ची के शिकायत के बाद से, तो जिस समय उसको अरेस्ट किया गया था उस समय वो अर्धनंग अवस्था में एक महिला के साथ पाया गया था, जिसके बाद से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। हालांकि उसने अपनी जमानत याचिका डाली थी कोर्ट में और आज इसके बाद आज सुनवाई हुई, ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अगली सुनवाई 16 तारीख को नियत की गई है, यानी कि परसों। अब चूंकि कल 15 अगस्त की वजह से कल सुनवाई नहीं हो पाएगी तो 16 अगस्त को सुनवाई होगी इस मामले की और देखना होगा कि जो नवाब सिंह है उसकी याचिका पर कोर्ट क्या आदेश देता है। जी बिल्कुल नंदन, और क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था, इसने पूरे समाजवादी पार्टी के ऊपर भी कई तरह के आरोप यहाँ पर लगने लगे थे और समाजवादी पार्टी के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि इस तरीके के नेता हैं समाजवादी पार्टी में और उनके खिलाफ जो समाजवादी पार्टी है वही किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को संरक्षित करती हुई नजर आती है समाजवादी पार्टी। इस पूरे मामले में राजनीतिकरण होते हुए भी हम लोगों ने देखा है। आज बेल याचिका को खारिज कर दिया गया है। 16 तारीख को अगली सुनवाई मामले में होनी है। अब तक क्या क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए साहिल, मैं आपको बताऊं कि जब नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुआ था तभी से राजनीति शुरू हो गई थी, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग और सपोर्टर्स ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता, हालांकि वो जो अखिलेश यादव की पत्नी है, वो उनकी जो कन्नौज सीट से उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहा था नवाब सिंह यादव, साथ ही साथ 2012 में उसकी छवि एक छोटे मुख्यमंत्री के रूप में थी, वहां पे कई सारे अवैध संपत्तियां अर्जित की थी। लेकिन प्रतिक्रिया आश्चर्यचकित जब हुआ जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिला हुआ है और कई महीने से वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो दोनों तरफ से एक ही सूत्र कार्यक्रम कहा जा रहा है कि वो एक तरफ से भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है वो सपा का है और सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भाजपा का है। तो राजनीति तो शुरू हो गई। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो अपराधी है और अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया। अब अगली सुनवाई 16 तारीख को नियत की गई है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद से जहां तक उसके वकील हैं, अभी तक उसके वकील की तरफ से और उसके समर्थकों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया 16 तारीख को इसकी अगली सुनवाई नियत की गई है। साहिल, चलिए नंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नवाब सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। न्यायिक हिरासत में नवाब सिंह को भेज दिया गया है और इस पूरे मामले में राजनीति भी गरमाई हुई नजर आ रही है।